जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ के थर्ड T20 आई का डिटेल एनालिसिस। पहले दोनों T20 जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, तीनों टेस्ट भी हरा करके आए हैं। तो पूरे इस टॉर में, पूरी इस सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ एक भी मैच नहीं जीत पाई है, तो वो पहली जीत तलाश कर रही है। वहीं अगर वेस्ट इंडीज़ ये मैच भी हारती है तो 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ अपने नाम कर लेगा। भले ही बचे हुए आखिरी दोनों T20 वेस्ट इंडीज़ जीत भी जाए तो भी 3-2 का ही रिकॉर्ड रहेगा और ये सीरीज़ सील कर लेगी ऑस्ट्रेलिया। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि कैसा खेलती है वेस्ट इंडीज़ इस मैच में, और ख़ासकर तब जब आंद्रे रसेल ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, इस मैच से अब वो अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा उनके यंगस्टर्स पे कि अब कैसी प्लेइंग 11 बना करके खड़ी कर पाती है वेस्ट इंडीज़ टीम इन दी T20 फॉर्मेट। क्योंकि T20 फॉर्मेट में कैरेबियन पावर हम जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कैरेबियन पावर से ही हम लिंक करते हैं IPL जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट, CPL जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट, PSL हो गया, फिर उसके बाद BBL हो गया। हर जगह कैरेबियन प्लेयरों का ही बोलबाला रहता है और उनकी खुद इंटरनेशनल टीम ना चले, ये देख के थोड़ा अफसोस ज़रूर होता है। तो चलिए करते शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। बात करेंगे डिटेल में हर एक टॉपिक पे, हर क्रूशल टॉपिक पे, और सीट की पेटियां तो बांध ली है, तो चलो उड़ना चालू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले मैच प्रीव्यू की। तो पास्ट हिस्ट्री बताऊंगा, टीम न्यूज़ बताऊंगा, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बता दूंगा, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट दे करके जाऊंगा, प्लेयर स्टैट्स दे करके जाऊंगा, फैंटेसी टिप्स दे करके जाऊंगा, ग्रैंड लीग की टीम भी बना करके देखे जाऊंगा सामने सामने। एंड माय प्रेडिक्शन सेक्शन में आपको 2-3 चेंजेस बता करके जाऊंगा, बैकअप प्लेयर बता के जाऊंगा, क्योंकि ये सुबह के 5:30 बजे के मैच है, दुनिया सो रही होती है, हम उस टाइम पैसे कमा रहे होते हैं। तो 2 से 3 चेंजेस आपको बता के जाऊँगा। अगर आप वीडियो में मिस कर देते हो, फाइनल टीम लेना मिस कर देते हो, तो आप अपने हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। इतना तो मुझे अपने सब्सक्राइबर पे अब भरोसा हो ही गया है कि आप अपना दिमाग लगा के कुछ नहीं तो कुछ चेंजेस कर ही लोगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि जैसे ही 5,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट होगा वैसे ही आने वाला है धमाकेदार गिव अवे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड की और प्लेइंग 11 की। शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज़ से, जो अपनी पहली जीत तलाश कर रही है इस पूरे सीरीज़ में। तो इनके पास है शाई होप, दी न्यू कैप्टन, रॉबिन पॉवेल हुआ करते थे इनके कैप्टन। उसके बाद आपको दिखेंगे जोएल एंड्रयू, जो कि अभी तक मौका नहीं मिला है। मैं चाहता था इनको मौका मिले, बट इवन लुइस है, ब्रेंडन किंग है, तो इनका मौका बनने का चांस काफ़ी कम है। दैन शफिन रदरफोर्ड, मैथ्यू फोर्ड दिखेंगे आपको, शिमरन हिटमायर दिखेंगे। उसके बाद आपको जेसन होल्डर दिखेंगे, अकील हुसैन दिखेंगे, अल्जारी जोसेफ दिखेंगे, ब्रेंडन किंग दिखेंगे, रोमेरो शेफर्ड डेफिनेटली इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब आपको नहीं दिखने वाले हैं आंद्रे रसल, तो उनकी जगह पे रोमेरो शेफर्ड दिखेंगे प्लेइंग 11 में। एंड देन गुतकेश मोती, उसके बाद आपको दिखेंगे रॉबिन पॉवेल। आंद्रे रसल अब जा चुके हैं तो उनकी जगह खाली हो चुकी है। देन रॉसन चेज एंड इवन लुइस। तो बहुत तगड़ा स्क्वाड है, बट जीत नहीं मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान लग चुका है वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड पे। बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो ब्रेंडन किंग अभी भी ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। पिछला मैच बहुत अच्छा खेल करके आ रहे हैं, शाय होप की भी कैप्टनसी अच्छी रही है, प्लस ओपनिंग में अच्छे रन बना करके आ रहे हैं। रॉस्टन चेज पहले मैच में अच्छा चले थे, 50+ रन बना करके आ रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। शिमरन हिटमायर का भाई जब से IPL ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद से बहुत बवाल हुआ था, बट हमने अभी देखा था MCL में तगड़ा हाईएस्ट रन को चेज करके आ रहे थे और सिंगल हैंडेडली मैच जिता करके आ रहे हैं। द रॉबिन पॉवेल खतरनाक प्लेयर हम जानते हैं। शफिन रदरफोर्ड हमने देखा था GT से खेलते हुए, थोड़े अच्छे मैचेस गए थे इनके IPL में। दैन जेसन होल्डर का भी समय आ चुका है रिटायरमेंट लेने का, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितनी जल्दी और कब आता है रिटायरमेंट जेसन होल्डर का। उसके बाद रोमेरो शेफर्ड को मैंने फिट कर दिया है आंद्रे रसल की जगह पे। गुतकेश मोती, अकील हुसैन एंड अल्जारी जोसेफ तो डेफिनेटली खेलते हुए नजर आने वाले हैं इन दी प्लेइंग 11। तो वेस्ट इंडीज़ कुछ खास बदलाव करेगा नहीं, एक फोर्स चेंज होने वाला है, जो कि है आंद्रे रसल की जगह पे रोमेरो शेफर्ड। उसके अलावा मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, मैथ्यू फॉर्ड को खिलाया जा सकता है। दैन चैद एलियट्स इनके पास एक अच्छे प्लेयर हैं जिनको आप कहीं भी फिट कर सकते हो, ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर या फिर एज एन प्रॉपर ऑलराउंडर खिला सकते हैं, बट उनको अभी तक मौका नहीं दिया गया है। तो ये होगी बात वेस्ट इंडीज़ की। बात करेंगे 2-0 की लीड लेकर के खड़ी ऑस्ट्रेलिया की। अगर इनके स्क्वाड की बात करें तो इनके नए कप्तान हैं मिचेल मार्श, बहुत लंबे समय तक इंजर्ड थे, अगर आपको याद हो 2023 का वर्ल्ड कप, उसके बाद
बाद से इंजरी कंसर्न इनके साथ बना रहा था। फिट होते थे बट अवेलेबल नहीं रहते थे, अवेलेबल होते थे तो बैक पेन के साथ खेलते थे। और ट्रेविस हेड के साथ ओपनर बहुत बदले गए क्योंकि ये फिट नहीं होते थे। बट अब करंट फॉर्म अच्छा है, प्लस फॉर्म आ चुकी है, प्लस फिटनेस आ चुकी है, तो ये पूरी तरीके से तैयार है। इनके बाद है सीन एबर्ट इनके साथ, कूपर कॉलिनी इनके पास एज एन ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो। टिम डेविड पिछला मैच खेले थे तो ये मैच भी डेफिनेटली खेलते हुए नजर आने वाले हैं। देन बेन डॉसिश, नेथन एलिस, कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी, जॉश हेजलवुड का नाम ज़रूर है बट नहीं मिलेगा मौका क्योंकि भाई बहुत थकान है। 3 टेस्ट मैचेस खेल के आए हैं, पूरी WTC की साइकिल पड़ी हुई है, वनडे सीरीज़ पड़ी हुई है, तो बहुत मैचेस है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो हेजलवुड तो नहीं दिखेंगे। देन कैमरन ग्रीन दिखेंगे आपको, उसके बाद जॉश इग्लिस दिखेंगे, स्पेंसर जॉनसन दिखेंगे, मैथ्यू कुनमैन दिखेंगे, ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे, मिचेल ओवन दिखेंगे, देन मैट शॉट एंड एडम जैम्पा। मैट शॉट आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो रूल्ड आउट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इंजरी। उनकी जगह पे जेक फ्रेज़र-मैकर को लेकर के आई थी ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 में, बट उनका फॉर्म चला गया तो उनको भी ड्रॉप किया गया। और जॉश इग्लिस ने ओपनिंग की थी इन दी सेकेंड T20I। तो ये हो गई बात ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की। बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 की, तो ओपन करने वाले हैं मिचेल मार्श विद जॉश इग्लिस। 3 नंबर पे आएंगे कूपर कॉलिनी। बट एक और चीज़ बोल दूँ, ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरा मिडिल ऑर्डर को हिला करके रखा है, वो किसी को भी कहीं पे भी भेज सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कैमरन ग्रीन आए थे पिछले मैच में ऊपर बैटिंग करने, कूपर कॉलिनी भी आ सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी आ सकते हैं ऊपर, तो यहाँ पे शफल हो सकता है, किसी को भी प्रमोशन मिल सकता है और किसी को भी डिमोशन मिल सकता है इस प्लेइंग 11 में। उसके बाद टिम डेविड को फिट किया गया है प्लेइंग 11 में, और हम जानते ही थे ऐसा होने वाला है क्योंकि इतने सारे ऑप्शन थे। जेक फ्रेज़र-मैकर को कंटिन्यूस मौका मिल रहा था बट वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, बड़े स्कोर नहीं बना पा रहे थे, मैट शॉट इंजर्ड हुए थे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन था टिम डेविड को प्लेइंग 11 में लाने का, वो करने में कामयाब हो गई ऑस्ट्रेलिया। देन सीन एबर्ट इनके पास, मिचेल ओवन है इनके पास, नेथन एलिस है, बेन डॉसिश है एंड एडम जैम्पा प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। बड़े बदलाव कोई चांसेस नहीं है, छोटे बदलाव वही है कि मैथ्यू कुनमैन को ट्राई किया जा सकता है बट ट्राई करने का भी टाइम नहीं है। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट बताऊँ ना, तो इस मैच के बाद वो चेंजेस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे प्लेइंग 11 में, बट इस मैच में नहीं। विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने को रखना और कंटिन्यू रखने का ही प्लान करेगी ऑस्ट्रेलियन टीम। मैं फटाफट से कमेंट सेक्शन भी देखता चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। मैंने देखा जब भी बड़े मैच होते हैं तो बड़े मैच में सवाल बहुत आते हैं। ट्रेविस हेड पे बहुत सवाल आ रहे हैं कि क्या ट्रेविस हेड ने रिटायरमेंट ले लिया T20 से। नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ है, वो अभी टेस्ट खेल के आए हैं तो उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है भाई। कंटिन्यूस क्रिकेट तो हमारे इंडियन प्लेयर भी नहीं खेलते, वो भी तो एक क्रिकेटर ही है भाई, इंसान ही है, तो थोड़ा ब्रेक तो उनको चाहिए होगा। उसके अलावा कुछ खास बदलाव है नहीं। जे फ्रेज़र-मैकर के काफ़ी फ़ैन नज़र आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो येस वी फील बैड फॉर जे फ्रेज़र-मैकर। बट अगर आप दूसरा साइड भी देखो तो जे फ्रेज़र-मैकर को बहुत मौके मिले हैं और इतना मौका अगर किसी नॉर्मल प्लेयर को मिले ना तो वो बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेम बात होगी, करुण नायर ने बोला था क्रिकेट प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, उनको चांस मिले, तीनों टेस्ट मैच में रन नहीं आए तो अब तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा ना भाई। अब क्या पूरी सीरीज़ खिला दें और हम रिजल्ट अगेंस्ट में लेके चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से सब कुछ चलता रहता है। हम बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन की ओर। आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल दागते रहिए, इंटरेक्टिव सेशन है तो मैं आपके सारे सवाल पिक ज़रूर से करूँगा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पास्ट हिस्ट्री क्या रही थी। तो पहला T20 जो खेला गया था वहाँ पे 189 तक पहुँची थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोर था, पहुँच सकते थे 220 तक, जो मैं आपको बता रहा था। 16 गेंद के अंदर सिर्फ 7 रन बनते हैं, 4 विकेट गिरते हैं, पूरी तरीके से फिनिशिंग टच एक्सपायर हो जाता है, बड़े रन आते ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कम बैक करता है, 60 रन बनाते हैं रॉस्टन चेज, 55 बनाते हैं शाय होप, 36 बनाते हैं रोमारो शेफर्ड, 4 विकेट लेकर के जाते हैं बेन डॉसिश, 1 विकेट मिचेल ओवन को मिलता है, कूपर कॉलिनी को भी मिलती है एक सफलता। उसके बाद बात करेंगे रन चेज की, तो ऑस्ट्रेलिया का रन चेज थोड़ा लड़खड़ाया ज़रूर था बट कैमरन ग्रीन का शतक 51 उनकी आए थे, देन मिचेल ओवन के 50, उसके साथ साथ मिच मार्श के 24 रन। ये 3 लीडिंग कंट्रीब्यूटर थे जिनने मैच जिताने में पूरा हाथ रखा था ऑस्ट्रेलिया को, और 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीता था पहला T20। गुतकेश मोती के नाम पे थे 2 विकेट, जेसन होल्डर को भी मिली थी 2 सफलता, मैन अकील हुसैन के नाम पे भी थी 2 सफलता। प्लेयर ऑफ द मैच बने थे मिचेल ओवन जिनने 1 विकेट लिया था और एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या कुछ घटा था सेकंड T20I में। तो यहाँ पे फिर से वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करने आती है। मैं प्रिडिक्शन में बोल के थक गया भाई, 200-210 वाली पिच है बट और रन कम बनते हैं, सिर्फ 172 बनते हैं सेकंड T20 में, जहाँ 51 बनाते हैं ब्रेंडन किंग। फिर आंद्रे रसल आखिरी पारी खेल रहे होते हैं अपने क्रिकेटिंग करियर की, इंटरनेशनल T20 करियर की, 15 गेंदों में 36 रन बना करके जाते हैं। गुतकेश मोती बनाते हैं 18 नॉट आउट, जिसके बदौलत 172 तक पहुँचते हैं, जो कि कहीं से भी विनिंग टोटल छोड़ो फाइटिंग टोटल
सेंसेशनल भी नहीं था, जहाँ पे 3 विकेट लेकर के गए थे एडम जैम्पा। मैक्सवेल को मिली थी 2 सफलता और नेथन एलिस को मिली थी 2 सफलता। क्या बोला था एनालिसिस में, स्पिनर को विकेट मिलने वाले। देख लो ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट मिले थे स्पिनर्स को, और रॉस्टन चेज ने भी तगड़ी बॉलिंग की थी, बस विकेट उनके हाथ में नहीं आए थे। वरना ऑल इन ऑल हमने बहुत अच्छी फैंटेसी विन की है पहले दोनों मैचेस में। रन चेस की बात करें तो 173 बहुत ईजी रन चेस होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 78 नॉट आउट की पारी तो अकेले जॉश इंग्लिश खेल करके चले गए। 56 नॉट आउट की पारी खेली कैमरन ग्रीन ने, लगातार 2 अर्धशतक आ चुका है। तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ भाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ देना है तो कैमरन ग्रीन को ही देना पड़ेगा। और उसके बाद 21 रन आए थे मिचेल मार्श के। बॉलिंग में जेसन होल्डर के 1 विकेट, अल्जारी जोसन के 1 विकेट और ओमारो शेफर्ड, माफ़ कीजिएगा रॉस्टन चेज को कोई विकेट नहीं मिला था, बट बॉलिंग काफ़ी अच्छी की थी। तो ये कुछ घटा था। सेकंड T20 में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे जॉश इंग्लिश, जिनने 78 नॉट आउट की क्रूशल पारी खेली थी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं मैच कहाँ खेले जाने वाला है। तो ये वार्नर पार्क बेजेट्री सेंट किट्स में खेले जाने वाला है ये मैच। तो भाई वार्नर है तो डेविड वार्नर मत समझ लेना, ये एक बहुत न्यूली बिल्ड वेन्यू है, ज़्यादा आपको रौनक नहीं देखने को मिलेगी इस वेन्यू पे, बट ये ऑल इन ऑल काफ़ी तगड़ा स्टेडियम है। सूखी पिच दिखेगी क्योंकि हमें पता है वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस कैसी होती है। वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो ये मान के चलो सूखा पड़ा रहता है, तो पिचेस पे इतना पानी नहीं दिया जाता, ड्राई सरफेस होता है। अर्ली ऑन मोमेंट मिलता है वो सिर्फ न्यू बॉल की वजह से मिलता है। कंडीशंस में सिर्फ हवा होती है तेज़, चाहे वो गर्म हो या ठंडी। पिच हमेशा से हार्ड, रफ और एकदम सख्त रहेगी, तो वहाँ से सिर्फ स्पिनर को मदद मिलेगी। अब बात करें तो कंडीशंस के हिसाब से पिच कैसी रहती है, तो बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्लैट पिच है, बाउंस इवन रहते हैं यहाँ पे, और स्ट्रोक प्ले मज़ेदार होने वाला है। स्क्वाड्स की अगर मैं बात करूँ तो हाई स्कोरिंग वेन्यू ज़रूर है, बट अगर मैं बात करूँ सेंट लूसिया से, उसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा वेन्यू है ये, और पिछला मैच जो हुआ था सबीना पार्क में उससे थोड़ा बड़ा वेन्यू। तो ऑल इन ऑल एक प्रॉपर मैच है, एक इंटरनेशनल मैच के लिए एक इंटरनेशनल वेन्यू तगड़ा होने वाला है ये। फास्ट बॉलर को मदद होने वाली है, स्पिनर को मिडिल ओवर्स में मदद होने वाली है, और स्पिनर को वेरिएशन करने पड़ेंगे। आप रॉस्टन चेज जैसा बॉलर हो तो आपको अपने हाइट का फ़ायदा लेना पड़ेगा, थोड़ा लूप देना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा रेव्स देने पड़ेंगे, कभी स्पिन तेज़ करना पड़ेगा, कभी कटर डालनी पड़ेगी, कभी साइड स्पिन करनी पड़ेगी, तो आपके पास वेरिएशन है, तभी आप विकेट ले सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एडम जैम्पा। इस मैच में तो मेरे को लग रहा है भाई पंजा खोलने वाले एडम जैम्पा, तो मैंने एक टीम में उनको पहले से ही कैप्टन भी बना लिया है। फैंटेसी की बात करते हैं तो चलिए चलते हैं फैंटेसी ऐप में और बना लेते हैं 30-20 की फैंटेसी टीम। फटाफट से सर्च कर लीजिए। 26 जुलाई को खेला जाने वाला ये मैच सुबह 4:30 बजे, तो फटाफट से सर्च कर लीजिए अपने ऐप में। अब बढ़ेंगे आगे, बनाते हैं फटाफट से टीम। लोड होने में टाइम लग रहा है। विकेट कीपर सेक्शन में फिर से वही बात हो रही है, जॉश इंग्लिश या शाय होप। मैं इस मैच में जॉश इंग्लिश के साथ जा रहा हूँ क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच लेकर के आ रहे हैं, बट शाय होप को ले सकते हो, लगातार 2 मैचेस में अच्छा फॉर्म लेकर के आ रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को ले लो। अब मैं अगर बात करूँ बैट्समैन में, तो बैट्समैन में मेरा मन है मिचेल मार्श को लेने का, क्योंकि टॉप 3 बैट्समैन अगर आप देखो दोनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श रहे थे, तो वो एक ऑब्वियस चॉइस है, डेफिनेटली लेंगे। देन क्रिस ग्रीन को लेंगे, मतलब कैमरन ग्रीन को। तीसरा मैं ब्रैंडन किंग को ले रहा हूँ, तो अभी के लिए सिर्फ 3 बैट्समैन ले रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में अगर मैं बात करूँ तो ग्लेन मैक्सवेल, जेसन होल्डर और रॉस्टन चेज को ले रहा हूँ मैं। मिचेल ओवन को भी ले लेता हूँ चलो। तो मैंने क्या किया है, 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन और 4 ऑलराउंडर हो चुके हैं मेरे पास। अब मेरे पास सिर्फ जगह है 3 पेसर्स की, मतलब 3 बॉलर्स की, तो मैं बेन डॉसिच को लूँगा, एडम जैम्पा को लूँगा और अल्जारी जोसेफ या फिर नेथन एलिस में से आप किसी एक को ले सकते हैं। इसके बेसिस पे हमारी फैंटेसी टीम बन जाएगी। अल्जारी जोसेफ की जगह पे मैंने नेथन एलिस को लिया है, आप चाहें तो ले सकते हैं अल्जारी जोसेफ को। तो मेरी कुछ ऐसी टीम नज़र आती है, मैं फटाफट से आपको टीम रिपीट करके बता दूँ। तो विकेट कीपर में मैंने आपको बता दिया जॉश इंग्लिश को लिया है मैंने। बल्लेबाजी में बात करूँ मैं तो मैंने लिया है कैमरन ग्रीन को, मिचेल मार्श को और ब्रैंडन किंग को। ऑलराउंडर में जा रहा हूँ ग्लेन मैक्सवेल, जेसन होल्डर, रॉस्टन चेज, मिचेल ओवन के साथ। बॉलिंग में जा रहा हूँ बेन डॉसिच, एडम जैम्पा और नेथन एलिस के साथ। ये होगी मेरी प्रॉपर टीम। 8-3 की टीम है। मैंने ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा फोकस करके टीम बनाई है, बट अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं टीम को तो नेथन एलिस की जगह पे पहला चेंज आप कर सकते हैं, अल्जारी जोसेफ को ले सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर में मैंने मिचेल ओवन को रखा है, जिनका पिछला मैच इतना खास गया नहीं था, पहले मैच में तबाही मचाई थी उनने, तो उनकी जगह पे आप बैट्समैन ले सकते हैं जो कि सिमरन हेटमायर हो सकते हैं प्रॉपर बैट्समैन से, या फिर विकेट कीपर से आप ले सकते हैं शाय होप को। तो अगर आप शाय होप ले लोगे तो 6-5 की वेल सेटल टीम बन जाएगी, जो कि आपको फैंटेसी में अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं। बात करेंगे कैप्टन की चॉइस की, तो इस मैच में मैं आपको बता चुका हूँ, एडम जैम्पा को कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बनाना, तो मैंने वाइस कैप्टन बनाया है एडम जैम्पा को और कैप्टन बना दिया है फिर से रॉस्टन चेज को। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो
हो जाइए। 30-20 में बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या 3-0 होगा या 2-1, और ऑस्ट्रेलिया का T20 करियर कैसा होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय हो गया है कि T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। पिछला वर्ल्ड कप भी खराब गया था। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या कॉम्बिनेशन उतरेगा इस मैच में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस मैच के लिए। मल्टीपल टीम्स बनाकर रेडी कर चुका हूँ। अगर आपको मल्टीपल टीम्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ टॉस होने के बाद मिलेगी आपको एक और ज़बरदस्त टीम। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम गाइस। धमाकेदार तरीके से टीम बनाइए, ग्रैंडी जीतिए और पैसे कमाइए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।